उनकी भावना अलग हो जाती है। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए हमें अपने घर पे जब भी प्रसादी बनाए, भोजन बनाए, शरीर बढ़िया सिर पे एक कपड़ा बांधे, भगवान का भजन करो, भजन करते करते उसको भोगते रहो। जो गुरु दिया हुआ भजन है उसको रखते रहो। वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और ध्यान है आपका कहीं और, या भावना मन में कोई और चल रही है, आप उस बात को लेकर करके भोजन बना रहे हो, तो फिर अब तो मोबाइल देखते देखते, माता जी कह रही है अब तो मोबाइल देखते देखते बना रहे। तो जो आपके मन में विचारधाराएं चलती हैं, जो भावनाएं चलती हैं, वो भोजन में मिलती है। अगर वो भोजन में मिलती हैं तो जितनी भी संगत संत भगवान है सभी पाते हैं। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा हो। हमें अपने घर भी, कहीं अन्य भी, सत्संग में, धर्म स्थल पर जब भी भोजन बना, गुरु का दिया हुआ भजन गुनगुनाने, कुछ भी नहीं है तो राम जय सीताराम जय सीताराम यही करते प्रसाद बन जाए, अमृत बन जाए। और जब अमृत बन जाएगा तो फिर अमर होने के चांस तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन कोई भी करते रहो। घर में बर्तन धो रहे हो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान का भजन बहुत जरूरी है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें गुरु धारण होते हैं, और भटके हुए लोग हैं जिन्हें अभी तक गुरु, जिन्होंने गुरु को माना ही, जिन्होंने गुरु परंपरा को जाना ही नहीं। इसीलिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। कोई दुख है तो गुरु से कह सकते हैं, सुख है तो भी गुरु से कह सकते हैं। गुरु के चरणों में आए सभी भक्त जात पात से दूर होते हैं। यहाँ बैठे हुए है कोई जात पात तो नहीं, जात पात तो नहीं है ना, इसलिए हम सभी संगत हैं। तो यहाँ पर आने का जो मतलब है यही है, सब कुछ छोड़ो, मोह माया लोभ क्रोध, कोई जात पात नहीं, सब मानव भगवान के बनाए हुए, इस सृष्टि पर भेजे हुए सभी है। कभी भी हमें विचारधारा नहीं रखनी चाहिए तो ये हम इससे अलग बैठेंगे। एकता ज्यादातर कहाँ मिलेगी? गुरु के जुड़े, जितने भी गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो संगत गुरु के चरणों में जाती है, सब में एकता मिलती है। और एकता कैसी होनी चाहिए? कोई कितनी दूर से आता है, कोई नजदीक से आता है, एकदम आपस में प्रेम भाव से बात करते हैं, परिचय हो जाते हैं। एकता की एक छोटी सी मिसाल दे, हमेशा सबसे प्रेम भाव बना के रखना चाहिए। संसार में सभी जीव परमात्मा के बनाए हैं, सब में एक ही आत्मा, सब में एक सा ही वासना, कोई अलग नहीं, सबको एक ही दर्द होता है। इसलिए हमको सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। एक चिड़िया होती है, चिड़िया, उसका जो घोंसला होता है वो समुद्र के किनारे होता है। एक बार बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उस चिड़िया का घोंसला, उसमें 2 उसके अंडे होते हैं, तो घोंसला उसमें समुद्र में गिर जाता है तूफान, और समुद्र में जो अंडे गिरते हैं तो निकलने का तो कोई सवाल नहीं। लेकिन उस चिड़िया का इतना साहस हुआ, कहने लगी, फिर समुद्र देखता, आपके अंदर मेरे 2 अंडे गिरे, आप उसको मुझे दे दीजिए, अपने बच्चों के लिए कौन करेगा। अब समुद्र देवता कहते हैं, अरे ये चिड़िया क्या करेगी जो जहां नहीं देगा। अब उसको नहीं पता एक साथ कितनी बड़ी। चिड़िया संकल्प कर लेती है कि अभी समुद्र देवता में तेरे को सुखा दूंगा। छोटी सी चिड़िया,
एक बूंद चोंच में पानी नहीं आएगा, लेकिन संकल्प करके बैठी है कि मैं तुझे सुखाती हूँ। अब चिड़िया चोंच में पानी भरती है तो पार पे लाके दे दे, चोंच में पानी भरती है पार पे लाके दे दे। उसकी इस हालत को देखकर ये जंगल के सभी जीव जंतु होते बड़े हंसते हैं, अरे बड़े चिड़िया पार हो गए, अरे जो जाने वाला है वो जाने दो, वो तो गया, घोंसला और बना ले, बच्ची और हो जाएगी। चिड़िया कहने लगी अगर आपको साथ देना है तो जानवर, जंगल के सभी जो जानवर है बोले भाई बिरादरी का मामला, फिर साथी बात आ रही, बोले भाई बिरादरी का मामला है, हम भी जानते हैं कि समुद्र सूखने का तो है नहीं, संग लग जाते हैं, वरना कहेगी चलो क्योंकि मेरी बिरादरी का मामला तो लगेगा। अब जो भी जानवर थे, जो पक्षी थे, सभी जिसके मुंह में जितना पानी आया सभी समुद्र से भूत को भरे और बाहर ला करते थे। जब ये चर्चा मृतलोक में सब में फैल गई तो ये चर्चा बैकुंठ तक नहीं पहुंची। भगवान विष्णु को जो वाहन थे गरुड़, भगवान विष्णु को कहीं जाना था, अर्जेंट कार्य था। जब ये चर्चा गरुड़ जी के कान में पहुंची, बोले भगवान आप बाद में जाना, मेरी बिरादरी का मामला है, ये जो मेरी प्रजाति है पशु पक्षी, ये उसका मामला है, मैं जानता हूं समुद्र सूखने वाला तो नहीं। भगवान विष्णु को बहुत जल्दी, कुछ कार्य ऐसे होते हैं ना कि अरे भाई छोड़ दो सारे काम, पहले वहां चलता है, उस काम को नहीं। भगवान विष्णु बोले ठीक है जल्दी जाओ, आप जल्दी वापस आओ। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर उड़ान भर देते हैं और समुद्र पर आ जाते हैं और वही कार्य में लग जाते हैं जैसे पिछले पक्षी जंतु करते हैं, चोंच में पानी भरते हैं बाहर ला देते। और भगवान विष्णु बड़े व्याकुल, मेरा तो बड़ा इमरजेंसी काम है, मैं बड़ा लेट हुआ। अरे भाई जब मेरा वाहन गया है तो जाना तो मुझे भी पड़ेगा, जब मेरा वाहन गया तो जाना तो मुझे भी पड़ेगा। जैसे ही भगवान विष्णु आते हैं समुद्र हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि भगवान आपने आने का कष्ट कैसे किया। बोले बोलो चिड़िया की दो अंडे तेरे अंदर है, उनको बोले भगवान आप उस चिड़िया के लिए, बोले चिड़िया के लिए जो मेरा वाहन गरुड़ है वो बोल रहा है मेरी बिरादरी का मामला, और वो मेरा वाहन 24 घंटा मेरे साथ रहेगा। भाई कहते नहीं अगर मेरे को कोई दिक्कत आए तो अभी गुरु की माया एकदम साथ में लड़ जाए, मेरा शिष्य है भाई छोड़, अपने गुरु के लिए शिष्य, और गुरु शिष्य के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही भगवान विष्णु ने गरुड़ के लिए किया, भाई मेरा जो वाहन है गरुड़ वो भी इस जमात में आया, मैं चाहता हूं कि अब तू या तो अंडे निकाल के दे वरना मैं बिल्कुल चुका। त्राहिमाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उन अंडों को अपने अंदर से निकाल के चिड़िया को सौंपता है, कहता है कि मान गया तेरी एकता की बात। इसीलिए हमें एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए। हमारे पड़ोस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले पूछ लें क्या दिक्कत है, क्योंकि रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोस होता है।